एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 4 जुलाई 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के इस छोटे कैप्सूल में। साथियों, जुलाई के 3 डेली वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं। 4 जुलाई का आज का जो भी करंट अफेयर्स राजस्थान का होगा, अति अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद साथियों। शुरू करते हैं 15वां प्रश्न। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने हेतु आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत कब की गई है? यहां पर आपके पास 4 विकल्प हैं साथियों, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो 1 जुलाई होगा साथियों। और आंगनबाड़ी चलो अभियान क्या है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर आपके सम्मुख है। 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत की बात हम कर रहे हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य इन बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। यह अभियान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन बच्चों तक पहुंचने में मदद करेगा जो वर्तमान में आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित हैं। इसका उद्देश्य बाल विकास में सुधार करना है और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना है। 1 जुलाई को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए जामडोली जयपुर से ए हेल्प योजना भी शुरू की गई है, जिसका मैंने आपको 1 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसमें संपूर्ण डिटेल आपको बताई थी। जामडोली से ए हेल्प योजना पशुपालकों के लिए शुरू की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आंगनबाड़ी चलो अभियान भी 1 जुलाई से शुरू किया गया है और जो ए हेल्प योजना है राजस्थान के पशुपालकों के लिए वो भी 1 जुलाई से शुरू की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में अंजीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? 4 विकल्प आपके साथ हैं, सम्मुख हैं, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में अंजीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखें साथियों, अंजीत कौर जो हैं वो राजस्थान के झुंझुनू में की रहने वाली हैं और साथ ही थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में झुंझुनू जिले के ही भवानी सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बारे में हमने 2 जुलाई का करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो 16वां प्रश्न इस प्रकार पूरा होता है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए यदि आपको करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चित्तौड़गढ़ से इंदौर, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 17वां, चित्तौड़गढ़ से इंदौर और खाटू श्याम जी से उज्जैन के बीच धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर के लिए किन राज्यों के बीच श्री कृष्णा लीला मार्ग बनेगा? श्री कृष्णा लीला मार्ग किन राज्यों के बीच बनेगा ये आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक और 2। आपको ये ध्यान रखना है साथियों, जो कृष्ण लीला मार्ग है वो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनेगा। राजस्थान का जो है, अभी इस कृष्ण लीला मार्ग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण सूचना है मैंने यहाँ पर आपको एक ही जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण लीला मार्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इंदौर मध्य प्रदेश और फिर खाटू श्याम राजस्थान से उज्जैन मध्य प्रदेश के बीच एक धार्मिक एवं पुरातात्विक गलियारा बनाने के लिए इसको निर्मित किया गया है। ये मार्ग दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। मार्ग के मुख्य बिंदु, यह मार्ग मौजूदा सड़कों और रेलवे लाइनों को जोड़कर बनाया जाएगा। मार्ग के किनारे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई स्थानों का विकास किया जाएगा। इस मार्ग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना के कुछ लाभ भी हैं, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बरकरार रहेंगे, आर्थिक विकास होगा, दोनों जो राज्य हैं उनका जो आर्थिक विकास है उसमें गति आएगी। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो यहाँ पर मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव, एस चंद्रशेखर, प्रमिल कुमार माथुर और शिखर अग्रवाल, ये 4 विकल्प आपके पास हैं। इनमें एक विकल्प जो है आपके 18वें प्रश्न का मूल प्रश्न का आंसर है और साथ ही
जो 3 विकल्प हैं वो अन्य किसी न किसी प्रतिष्ठित पद पर उपस्थित विराजमान व्यक्तित्व हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो एस चंद्रशेखर होगा। आपको पता है साथियों, 14 जुलाई 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति इनको किया गया है और वो झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत वर्तमान में थे। अब प्रमिल कुमार माथुर कौन है? ये राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, प्रमिल कुमार माथुर की जानकारी आपको मिल गई। शिखर अग्रवाल आपको बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व वर्तमान में राजस्थान की सुर्खियों में है। शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये आपके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। 19वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूरे देश में हाहाकार मचा था। राजस्थान के जो साइबर ठगी के जो केंद्र हैं उसमें राजस्थान पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर इसको ठगी उन्मूलन, जो ऑनलाइन ठगी उन्मूलन के लिए प्रयास किया और वहाँ पर ऐसे ऐसे जो है विचित्र प्रकार के ठगी के साधनों का और तरीकों के बारे में पता चला, जिसमें संपूर्ण देश स्तब्ध रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में साइबर ठगी से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, भरतपुर और डीग जो हैं इन जिलों में ठगी उन्मूलन के लिए एंटीवायरस अभियान चलाया गया साइबर ठगी के पर नियंत्रण करने के लिए। तो भरतपुर और डीग आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन एंटीवायरस वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर और डीग जिलों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन जिलों में साइबर अपराधों, खासकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का काम करना है। साइबर अपराधों में प्रदेश का भरतपुर जिला देश भर में पहले स्थान पर है। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकेथॉन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसी संदर्भ में आयोजित किया गया था क्योंकि राजस्थान में ऑनलाइन धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा होती है। संपूर्ण देश की बात करें तो संपूर्ण देश में जो भरतपुर जिला है उसमें सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ साइबर ठगी होती है, यहीं से होती है संपूर्ण देश में। इसलिए यहाँ पर साइबर हैकेथॉन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल का उत्कल रंजन साहू जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था और राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए वज्र प्रहार 1.0 ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो आपको ये दोनों ऑपरेशन जो साइबर ठगी से संबंधित हैं उनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4 जुलाई तक ये संपूर्ण जो राजस्थान करंट है वो आपके सम्मुख है। 5 जुलाई का छोटा सा कैप्सूल राजस्थान करंट अफेयर्स का आपके सम्मुख लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।